ओम शांति। सफलता मूर्त। सफलता मूर्त बनने के लिए दो विशेषताओं की आवश्यकता होती है। एक है प्योरिटी और दूसरी है यूनिटी। अगर प्योरिटी की कमी है तो यूनिटी में भी कमी होगी। प्योरिटी यानी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को ही नहीं कहा जाता, बल्कि संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं है, यानी संकल्प में भी प्योरिटी। इम्प्योरिटी कहेंगे इसे, घृणा, ईर्ष्या, इन सबको क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी। तो प्योरिटी की परिभाषा है सर्व विकारों का अंश मात्र तक न हो। संकल्प में भी किसी के लिए कोई घृणा, द्वेष, ईर्ष्या ना हो। तो बाबा कहते हैं कि बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए जो निमित्त बनी हुई है, महारथी बने हुए हैं, अगर उनकी लिस्ट निकालें तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल और सर्विस के निमित्त बने जो बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मावत्स हैं, महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। तो महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है सो तो हर एक को अपने आप का पता है। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वह आगे चलकर महारथी ही होगा, और वर्तमान की लिस्ट में भी महारथी है। तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए। यूनिटी अर्थात सब संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। संस्कार स्वभाव, कोई कैसा भी संस्कार का हो, किसी के साथ कोई भी सब कैसे भी स्वभाव का हो, वो मिले या ना मिले, लेकिन आपकी कोशिश, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसे कोशिश करके मिलाओ। यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन में यूनिटी नहीं कहेंगे, सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती। हद के हो सकते हैं, लेकिन बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों ही बातें चाहिए। तो बाबा कहते कि रास में ताल मिलाने पर ही होता है वाह वाह। तो यहाँ भी ताल मिलाना है, अर्थात रास मिलाना है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती हैं तो सबके मुख से यही निकलता है, यह एक ही बात कहते हैं। इन सब का एक ही टॉपिक, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो से मिले तब कहेंगे रास मिलाना। ओम शांति। थैंक यू बाबा।